नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पीसी पैकेज, जिसके अंतर्गत हमको विंडोज़, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट ये चार चीज़ें मिलती है। कहीं कहीं आपको आउटलुक भी देखने को मिलता है। ठीक है, आउटलुक जो आपके मेल के लिए काम आता है, ईमेल भेजने के लिए। तो इसका प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया है पिछले सेमेस्टर का, उसकी बात करते हैं यहाँ पे। क्योंकि हम जो है इसी पैटर्न में जो माखन लाल का पेपर आता है, उसके कारण इस पेपर को हल कर रहे हैं। तो पहले हम इस पेपर को हल कर लेते हैं। बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। प्लेलिस्ट है, यहाँ देखिए आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। और इस प्लेलिस्ट में जाओगे आप तो देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। तो थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे आप देखिए डीसीए पीजीडीसीए मेन एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको कंप्लीट रूप से फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों के यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो उसका वीडियो तो आप देख लेना। हो सकता है मैं कुछ और इंपॉर्टेंट लगे तो नया वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे टेलीग्राम में जाओगे तो मैंने पिछला वीडियो बनाया था फंडामेंटल्स का। तो फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो फंडामेंटल का कंप्लीट वीडियो आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, और उसकी कंप्लीट पीडीएफ। तो आप टेलीग्राम चैनल में जाओगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, और उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को भी देख लो, फंडामेंटल वाला। यहाँ हम पीसी पैकेज के पेपर को डिकोड करेंगे, किस प्रकार हल करना होता है और कौन सी चीज़ें हमको जो है इसमें ध्यान रखना होता है। तो पीसी पैकेज इस प्रकार आप देख सकते हैं। जो उसका ड्यूरेशन होता है 3 घंटे का होता है। मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स, उससे कोई हमको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमको मुख्य रूप से ध्यान देना है ये जो निर्देश होते हैं। निर्देश आप ध्यान में दे रहा है, 5 निर्देश होते हैं जिसमें 5 यूनिट दिख रहा है, 5 यूनिट आती है और सब में ऑप्शन होता है। ऑप्शन का मतलब मान लो आप 1 यूनिट की बात करते हैं, 1 यूनिट में एक क्वेश्चन आया है तो उसके और में दूसरा क्वेश्चन आएगा, आगे हम देखने वाले हैं। दूसरा बोल रहा है प्रत्येक इकाई में एक प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, एक प्रश्न का उत्तर देना है, इसका मतलब अथवा में है तो एक ही देना है, दोनों का नहीं देखना। तो टोटल 5 प्रश्नों को हल करना है। सभी प्रश्नों के अंक समान रहेंगे, ये भी बोला है। बाकी चीज़ें आपकी ज़्यादा लोड लेने वाली नहीं है। रोल नंबर भरना है तो रोल नंबर आप देखो, सबसे ऊपर आपको रोल नंबर दिया तो इसको आप फिल कर देना पहले। चलिए बात करते हैं हमारे मुख्य केंद्र बिंदु की, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे इकाई फर्स्ट, यानी कि आप देखोगे यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2 क्वेश्चन कौन कौन से देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, एक क्वेश्चन फर्स्ट वाला और एक दिख रहा है सेकंड। तो पहले में उसने बोला है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और इसके विभिन्न वर्जन की विशेषताओं के बारे में समझाइए। तो देखिए आपको देखने को मिलेगा, इसका मैं कंप्लीट वीडियो बनाया हूँ। एक तो बना था पीसी पैकेज का पहले जो वर्जन था 2019 और 16 और 13 को मिला के। अभी मैंने बनाया हूँ 2021 के हिसाब से। तो आपको अपग्रेड वाला देखना है या फिर पहले वाला देखना, दोनों में से कोई भी देखो, आपके लिए दोनों ही फायदे की बात है। तो जब मैं पीसी पैकेज का पीडीएफ अपलोड करूंगा टेलीग्राम पर तो उसके साथ दोनों लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसमें आप देख लेना। तो यहाँ विंडोज़ के बारे में क्या लिखना है, तो बेसिक चीज़ें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है उसको समझाना आपको। दूसरी चीज़ उसके विभिन्न टास्क समझा दो आप। देखिए यहाँ पे जो विंडोज़ है उसके बारे में हमने समझा है और उसके टास्क समझा देना है। फिर बात करते हैं किसकी, इसके वर्जन की। वर्जन मतलब होता क्या है, वर्जन की अगर बात करें तो वर्जन मतलब होता है संस्करण, और संस्करण जो होते हैं अपग्रेड, यानी कि सबसे पहले आया हुआ क्या विंडोज़ 95, फिर आया है 98, फिर आया है आपका एक्सपी आया। ठीक, 2000 आया, 2000 आया, फिर एक्सपी आया। एक्सपी के बाद आप देख सकते 7 आया, 8 आया, 8 के बाद 9 नहीं आया, 10 आया, 11 और अब 12 आने वाला है। तो आपको 11 तक जो है सारी चीज़ें मैं जो है पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दी हूँ पीसी पैकेज की, और दूसरी चीज़ वीडियो में भी है। तो उसको आपको कंप्लीटली लिख देना है। और किस प्रकार लिखना है, हाउ टू सॉल्व वाला जो वीडियो है, हाउ टू सॉल्व एग्जाम पेपर, उसको भी मैं शेयर कर दूंगा, उसको आप देख लेना। तो उससे आपका काम और आसान हो जाएगा। तो इसको लगभग आपको देखिए, आप देखोगे एक यूनिट में एक ही क्वेश्चन है, इसका मतलब आपको टोटल 8 पेज जो रहते हैं, 7 पेज, 7 या 8 पेज में आपको इसी क्वेश्चन को लिखना है। मतलब आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी चीज़ आप देखने को मिलेगी यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे उसके अथवा में एक और क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि निम्न पर आपको जो है शॉर्ट नोट्स लिखना है। पहला दिया है टास्क बार। तो टास्क बार की अगर बात करें तो मैं यहाँ देख सकता हूँ, देखिए जो नीचे दिया है, ये नीचे आपको टास्क बार दिख रहा है, दिख रहा है। तो टास्क बार दिख रहा है यहाँ पे, ये टास्क बार को समझाना है। तो स्टार्ट बटन क्या होती है, डेस्कटॉप के सबसे निचले भाग में दिखने वाली जो पट्टी, उसको टास्क बार बोलते हैं। उसमें सबसे पहले क्या होती है, टास्क मतलब जो स्टार्ट बटन होती है, फिर आपके प्रोग्राम एरिया होते हैं जो पिन किए होते हैं, फिर आप देखोगे नोटिफिकेशन एरिया होता है। तो इसको आपको बेसिक रूप से समझाना, कितने नंबर में, मतलब आपको 1 पॉइंट समझाना है। तो देखिए यहाँ पे ये आया, मान लो जितने भी अंक का आया है, तो एक 5 यूनिट में डिवाइड है। मान लो 80 नंबर का पेपर है तो 20-20
जो है 16-16 नंबर की, तो 16 नंबर का आया है। या फिर मान लो किसी किसी का 50 नंबर का पेपर आता, तो ये कितने नंबर का आया, 10 नंबर का। तो लगभग 2 नंबर का यहाँ देखने को मिलता है। तो 2 नंबर में आपको समझाना है और भरना कितने हैं हमको पेज, लगभग 7 के आसपास। मतलब यहाँ पे 7 फिल कर लो या फिर यहाँ पे आप 7 फिल कर लो। तो 7 में से आप देखिए हर एक जो ऑप्शन है उसको एक पेज में आप समझाओगे, टास्क बार को एक पेज में बाकायदा डायग्राम के साथ समझाना। बिना डायग्राम के पीसी पैकेज में आप लिखोगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। उसके बाद स्क्रीन सेवर क्या होता है, मैंने आपको स्क्रीन सेवर भी बताया हूँ विस्तार से। देखिए यहाँ पे आप पर्सनलाइज में जाओगे विंडोज़ के, तो राइट क्लिक करोगे, देखिए आपको पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन मिला और यहीं पे लॉक स्क्रीन मिलता है। लॉक स्क्रीन में जाओगे, देखिए स्क्रीन सेवर, और स्क्रीन सेवर में इस प्रकार की विंडो आती है। इस विंडो को आपको बनाना है, इन ऑप्शन को आप थोड़ा थोड़ा समझा दीजिए, सेटिंग वगैरह जो भी चीज़, और उसके बाद आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद डेस्कटॉप बैकग्राउंड क्या होता है, तो उसी में देखो आप यहाँ पे पर्सनलाइजेशन में जाओगे और डेस्कटॉप बैकग्राउंड दिख रहा है, इसमें आप जाओगे और यहाँ पे आप देखिए बने बनाए पहले से बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। आप अपनी इमेज ला सकते हो खुद की, उसको किस पैटर्न में रखना है, फिल पैटर्न में रखना है, स्ट्रेच में रखना है, वो सब सारी चीज़ें मैंने बता दिया हूँ। उसके बाद देखिए रिसाइकल बिन की बात करते हैं। रिसाइकल बिन जो होता है, कंप्यूटर में जो भी चीज़ें हम डिलीट करते हैं वो कहाँ जाती है, ये रिसाइकल बिन में। उसको आप डबल क्लिक करके देख भी सकते हैं क्या हमने जो है यहाँ पे डिलीट किए हैं। अगर वापस से रिस्टोर करना चाहते हैं तो रिस्टोर, यहीं से डिलीट कर दो, कट कर दो, उसकी प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। सारी चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये हो गया हमारा क्या, रिसाइकल बिन। तो इसको आप जो है बॉक्स बना कर समझा दो। फिर उसके बाद है शॉर्टकट कैसे क्रिएट करते हैं, ये भी मैंने बता दिया हूँ। तो राइट क्लिक करते हैं, न्यू में जाते हैं, देखिए यही शॉर्टकट लिखी, इसको कैसे क्रिएट करते हैं ये भी आपको समझा देना है। फिर आप देख सकते हैं स्टार्टअप प्रोग्राम। तो स्टार्टअप प्रोग्राम का मतलब होता है जब आप कंप्यूटर चालू करते हो, कंप्यूटर चालू करते बराबर आपकी स्क्रीन पे या फिर आपके कंप्यूटर में वो ऑटोमेटिक चलने लगते हैं। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, यहाँ देखिए आपको एनीडेस्क ऑटोमेटिक चलता हुआ नजर आएगा जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट हुआ। स्क्रीनशॉट लेने वाला सॉफ्टवेयर डिफेंडर है, ठीक है। उसके अलावा देखिए एनवीडिया का जो ग्राफिक्स वाला सॉफ्टवेयर है, ब्लूटूथ है, वन नोट है, ये सारी चीज़ें जो है आपको क्या देखने को मिलेगी, ऑटोमेटिक स्टार्टअप। तो आप स्टार्ट में जाओगे और यहाँ लिखोगे स्टार्टअप ऐप, ये देखिए स्टार्टअप ऐप, स्टार्टअप प्रोग्राम। तो यहाँ देखोगे जिनके सामने टिक मार्क लगा है, ऑन का निशान, तो समझ लो वो स्टार्टअप प्रोग्राम के रूप में ओके है। और जिनके सामने नहीं लगा इसका मतलब वो ओपन नहीं होंगे, चाहे तो आप इसको भी ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपके स्टार्टअप प्रोग्राम। तो इन सब के बारे में आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। ये हो गई आपकी फर्स्ट यूनिट, या तो आपको पहला क्वेश्चन करना है या तो दूसरा करना है। चलिए अब बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एक तो मिलेगा 3 और एक मिलेगा 4, यानी कि थर्ड और फोर्थ। तो इन दोनों में से कोई एक करना है, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सामने इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे तो वहाँ भी आपको पता चल जाएगा। पहला बोला यहाँ पे ऑप्शन 2 ए और बी, इसको दोनों को करना है। और नीचे बोला गया है यहाँ पे कि इन कुछ जो है ऑप्शन को आपको हल करना है। तो पेज फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पूछा। तो पेज फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, पेज फॉर्मेटिंग का मतलब होता है डिज़ाइन के अंतर्गत जब जाओगे आप एमएस वर्ड में, तो एमएस वर्ड में थीम को सेट करना, डॉक्यूमेंट को सेट करना, इसके अलावा कलर, फॉन्ट, वाटरमार्क, पेज कलर, इसके अलावा बॉर्डर है, इन सभी चीज़ों की फॉर्मेटिंग मतलब पेज फॉर्मेटिंग। बेसिक आपको समझा देना है। दूसरी चीज़ आपको बोला गया है यहाँ पे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का मतलब होता है जब आप होम में जाओगे तो यहीं पे आपको देखिए पैराग्राफ ग्रुप मिलेगा। इसमें आप जब जाओगे तो यहाँ पे पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, इस डायलॉग बॉक्स को बनाना है और बनाने के बाद आपको लिखना है बाकायदा इसके सारे ऑप्शन की अलाइनमेंट यहाँ पे सेट करते हैं, लेफ्ट राइट जस्टिफाई, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट क्या होता है, उसके बाद फर्स्ट लाइन और हैंगिंग इंडेंट क्या होता है, पैराग्राफ के ऊपर और पैराग्राफ के नीचे आप किस प्रकार गैप देते हैं, सारी चीज़ें, अलाइन गैप क्या होता है, सब चीज़ें आप समझा दोगे। ओके बटन पर क्लिक करना है। तो ये चीज़ें आप कंप्लीट कर दोगे तो इसका मतलब आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ देखिए नेक्स्ट बोला है एमएस वर्ड के प्रिंट डायलॉग बॉक्स को समझाइए। प्रिंटिंग क्या होती है, जब हम सॉफ्ट कॉपी में देखते हैं तो उसको कागज़ पर लाने के लिए हमको किस ऑप्शन की ज़रूरत होती है, प्रिंट की। तो फाइल में जाएंगे, फाइल में और यहाँ पे जाएंगे प्रिंट में, आपको डायलॉग बॉक्स इस प्रकार दिखेगा। इसको कंप्लीट समझाना, जैसे प्रिंटर को सेलेक्ट करना, ये सब मैंने जो आपको ट्यूटोरियल है वहाँ पर पढ़ाया हूँ अच्छे से। उसके बाद देखिए प्रिंट कितने पेज निकालना है, कौन कौन से निकालना है, यहाँ नंबर दे सकते हैं, वन साइड है, सेट बनाकर निकालना, क्वालिटेड, नहीं निकालना तो अनक्वालिटेड। प्रिंट ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट होना चाहिए, लेटर साइज़ ये जो पेपर का है, मार्जिन वगैरह, सीट कितनी निकालना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आप प्रिंट को क्लिक करोगे तो इस प्रकार आपका प्रिंट निकल जाएगा। ये प्रिंट प्रीव्यू है, जो दिख रहा है आपको प्रिंट प्रीव्यू, कितने पेज है वो भी दिख रहा है, ठीक है, कितने % जूम में दिख रहा है वो भी दिख रहा है यहाँ पर। तो सारी चीज़ें आप यहाँ पर बता सकते हैं।
तो ये चीज़ आपकी ए और बी हो जाएंगे अगर ये दोनों अच्छे से बन रहे, ठीक नहीं तो आप शॉर्ट नोट्स कर सकते हैं। वेरियस ऑफिस स्वीट्स, तो आप देखिए मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किया हूँ वेरियस ऑफिस स्वीट्स की, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों ही चीज़ आपको मिल जाएगी कहाँ पे, टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पे आप जाओगे थोड़ा सा ऊपर सर्च कर लिया करो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों की नोट्स यहाँ पे मिल जाएगी, पीडीएफ वगैरह वीडियो सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखना, जैसे इंग्लिश वाली मिल गई, हिंदी वाली भी आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे वेरियस ऑफिस स्वीट के अंतर्गत, ऑफिस मतलब एक ऑफिस में जो काम होता है उसमें जो भी टास्क किए जाते हैं वो कंप्यूटर के माध्यम से किए जा सकते हैं, तो उसी को लेकर यहाँ पे बहुत सारे जो एप्लीकेशन होते हैं उसका कलेक्शन होता है, उसी को बोलते हैं ऑफिस। और ऑफिस स्वीट जैसे माइक्रोसॉफ्ट का भी है, इसके अलावा आप देखोगे माइक्रोसॉफ्ट के अलावा और अन्य भी है, जैसे ओपन ऑफिस है, लिब्रा ऑफिस है, ये बहुत सारे ऑफिस आपको देखने को मिलेंगे, उनके अंतर्गत एलिमेंट भी बहुत सारे हैं। तो ये चीज़ों को आपको समझा देना है यहाँ पे, ज़्यादा बड़े में नहीं समझाना। ये आया आपका मान लो 16 नंबर या जितने में भी आया, तो आपको टोटल इतने को आपको 7 पेज या 6 पेज के आसपास लिखना है। तो आप लगभग 1-1.5 पेज में इसको लिख दीजिए, 1.5 पेज में इसको, 1.5 में इसको, 1.5 में इसको, तो लगभग आपके 6-6.5 पेज हो जाएंगे। तो ओपन ऑफिस यहाँ बोला है, WPS ऑफिस, ये सब पढ़ा है मैंने, गूगल डॉक्स जो कि ऑनलाइन चलता है मोबाइल में भी और कंप्यूटर में भी। इसके अलावा अब बात करते हैं यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड में आपको फिर मिलेंगे 5 और 6, तो दोनों में से कोई एक करना है, इसके मतलब है बीच में और लगा है। तो यहाँ बोला MS वर्ड में मेल मर्ज से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं को उदाहरण सहित समझाइए। तो मेल मर्ज का पूरा क्वेश्चन आपको विस्तार से समझाना, ये मैंने पढ़ाया हूँ आपको। देखिए मेल मर्ज का मतलब होता है कोई लेटर है जिसको आप एक साथ बहुत सारे लोगों को भेजना चाहते हो और आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट बनाने की ज़रूरत ना पड़े। मतलब कोई एक ऐसा लेटर जो आप मल्टीपल स्टूडेंट या मल्टीपल एम्प्लॉय कंपनी में हो, या बहुत सारे लेटर हेड आप प्रिंट करना चाहते हो बहुत सारे लोगों के नाम से, तो आप इतने सारे लेटर हेड ना बनाकर एक लिस्ट बना लेते हो, तो उसी को हम बोलते हैं एक मेल मर्ज, ताकि हम जो है आसानी से उस लेटर को मल्टीपल लोगों में कन्वर्ट कर सकें। तो उसके लिए हमको जाना कहाँ पड़ता, होम तो दिख रहा है आपको, मेलिंग में जाना पड़ता। मेलिंग में देखिए यहाँ पे मेल मर्ज वाला ऑप्शन और स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, यहाँ पे आपको लेटर सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके अलावा नीचे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आप देखोगे, तो इसको मैं इधर ले आता हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो उसके बाद आप देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपका करंट वाला रख लो, आप जो भी आपने लेटर बनाए सिलेक्ट, यहाँ से आपकी लिस्ट बनी है तो ठीक है, नहीं तो आप जो है क्या कर सकते हैं, न्यू लिस्ट बना सकते हो, ठीक। इस प्रकार से आप उसका डायलॉग बॉक्स बना देना। मैं पुरानी बनी वाली अगर होगी तो उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसे लिस्ट करके ओपन। तो देखिए मेरे पास में इतनी लिस्ट आ गई, ओके कर देता हूँ। अगर कुछ एडिट करना तो यहाँ से मैं डाटाबेस पर डबल क्लिक करके एडिट कर सकता हूँ, ओके। जो भी आया है वो आ गया आपका। और नेक्स्ट राइट योर लेटर, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे उस लिस्ट को आप जो है यहाँ पे ला सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैं लेकर आ जाता हूँ मोर आइटम, ये देखिए नेम यहाँ पे लेकर आ गए, नेम बस है। अब जो नेम है, नेम तो एक फील्ड है पर इसमें आपको वैल्यू भी चाहिए, तो आप नेक्स्ट प्रीव्यू योर लेटर कर लो। देखिए रोहित दिख गया, और यहाँ से देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। आप इसकी विशेषता में लिख सकते हो कि रिसिप्ट जो आप प्राप्त करता हो उसको चेंज कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो मर्ज फील्ड को, एड्रेस ब्लॉक, ग्रीटिंग लाइन, ठीक है। मर्ज फील्ड जो इंसर्ट है कर सकते हो फील्ड को। उसके बाद कुछ रूल्स होते हैं मैच के, फिर आप देखिए इसको प्रीव्यू कर सकते हैं रिजल्ट को, नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हैं, ये सब उसकी विशेषता है मेल मर्ज की। तो मेल मर्ज का कंप्लीट आप देखिए इस प्रकार से देखिए 6 स्टेप आपको देखने को मिलती है यहाँ पे, जिसमें आपको लास्ट में लिखा प्रिंट कर सकते हैं आप इसको, या तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं इंडिविजुअल। 10 लोग हैं, 10 लेटर आपके अलग अलग बन जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका मेल मर्ज जो है आपको 2-3 डायलॉग बॉक्स बना देना इस प्रकार से, छोटी छोटी विंडो। तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा लगेगा कि हमने प्रैक्टिस किए हैं या फिर हमने उसमें सही में काम किए। तो ये मेल मर्ज का काम हो जाएगा। इसको आपको मतलब 6 पेज में पहुंचाना है, बहुत बड़ी बात है, मतलब एक ही क्वेश्चन को। तो आपको अगर वो क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेल मर्ज वाला हर एग्ज़ाम में आता है। हर एग्ज़ाम में मतलब पीसी पैकेज का जो पेपर है, बीसीए वालों को ऑफिस ऑटोमेशन के नाम से मिलता है यही पेपर, और बाकी को पीसी पैकेज के नाम से, तो है वही पेपर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर मेल मर्ज नहीं बन रहा था, आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोजने और बदलने के उपयोग के बारे में। खोजना का मतलब होता है फाइंड, और बदलने का मतलब होता है रिप्लेस। क्या होता है, रिप्लेस। तो फाइंड आपको समझाना है और रिप्लेस समझाना। तो इसके लिए देखिए जब भी आपको MS वर्ड में कोई चीज़ ढूंढना होता है
तो हम क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं होम में और ये देखिए फाइंड, एडवांस फाइंड में जाएंगे, डायलॉग बॉक्स आपको बना देना है, इसके बारे में लिख देना, जो भी शब्द ढूंढना चाहते हैं यहाँ आप टाइप करोगे, टाइप करने के बाद आप उसे ढूंढ लोगे। जैसे मान लो मैं वर्ड ढूंढना चाहता हूँ, WORD लिख दिया और फाइंड नेक्स्ट, ये देखिए इस प्रकार से मैं ढूंढ सकता हूँ। मान लो वर्ड के बदले में एक्सेल करना, तो यहीं रिप्लेस का बॉक्स दिया है टैब में, रिप्लेस कर दो, वर्ड की जगह एक्सेल कर दो, रिप्लेस ऑल या रिप्लेस कर दो। तो इस प्रकार दो जो एक डायलॉग बॉक्स है उसको बनाकर आपको दोनों को अच्छे से समझाना। दूसरा बोला मैक्रो, जब भी हमको MS वर्ड में कोई काम बार बार करना होता है तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और उस रिकॉर्डिंग को ही हम बोलते हैं मैक्रो। तो होम में जाएंगे, देखिए यहीं पे व्यू में, और ये मैक्रो। अगर आपको रिकॉर्ड करना तो रिकॉर्ड में चले जाओ, यहाँ से कीबोर्ड के थ्रू शॉर्टकट से बना लो, कंट्रोल के साथ जो भी आपको की देना है इस प्रकार से असाइन कर दो रिकॉर्डिंग थ्रू। जो भी काम करना है उसमें रिकॉर्ड होता रहेगा, फिर बाद में आप जाके स्टॉप कर देना। देखिए स्टॉप यहाँ पे कर दो और आप जो है व्यू मैक्रो करोगे, तो व्यू मैक्रो करोगे जो आपके मैक्रो बनाए वाले वो यहाँ पे देखेंगे। आप चाहे तो इन मैक्रो को एडिट कर सकते हो, डिलीट करना है डिलीट कर सकते हो, जो भी आपकी मर्जी वो आप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा फिर फोर्थ यूनिट की बात करें तो फोर्थ यूनिट में भी 7th और 8th दोनों में से कोई एक करना है। तो इसमें A और B है और इसमें आप देखोगे तो इसमें ABC, इसका मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड जो 3 ऑप्शन है। तो 7वें में देखिए MS एक्सेल में उपलब्ध विभिन्न डाटा के टाइप को समझाइए। डाटा टाइप का मतलब होता है कि आप MS एक्सेल में कितने प्रकार के डाटा पर काम कर सकते हैं। वो नंबर भी हो सकता है, वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वो डेट एंड टाइम हो सकता है, तो ये अलग अलग प्रकार होते हैं। तो पहले एक्सेल स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक्सेल हमने स्टार्ट करे यहाँ पे, और एक्सेल स्टार्ट करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे एक्सेल PC पैकेज के अंतर्गत कंप्लीट पढ़ा है मैंने, PC पैकेज का वीडियो आप देख लेना। तो देखिए यहाँ पे होम में ही जाओगे और आप नंबर वाले सिस्टम में यहाँ जाओगे तो देखिए इतने प्रकार के डाटा टाइप होते हैं। टेक्स्ट है, साइंटिफिक है, परसेंटेज है, टाइम है, लॉन्ग डेट, शॉर्ट डेट, अकाउंटिंग है, करेंसी, नंबर। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन यहाँ होते हैं। ऑटो फिल भी एक प्रकार का डाटा टाइप है, ऑटो कंप्लीट भी एक प्रकार का डाटा टाइप। हालांकि हम इतने लिख देंगे ये वाले, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट पूछा है वर्कशीट के विभिन्न व्यूज़ को समझाइए। वर्कशीट के विभिन्न व्यू आपको मिलेंगे व्यू में, कहाँ मिलेंगे? व्यू में। तो देखिए नॉर्मल होता है, पेज ब्रेक होता है, पेज लेआउट और कस्टम। तो पेज नॉर्मल जो होता है हम जो काम करते हैं वो दिखाता है। पेज ब्रेक जो होता है आपका, चलिए पेज ब्रेक के लिए हम कोई सीट ओपन करते हैं। मान लो हम जो है ये प्रोटेक्ट वाली कर लेते हैं, प्रोटेक्ट वाली हमने ओपन करे और व्यू में जाकर हम देखेंगे पेज ब्रेक। तो जितना हमने काम करे हैं कितने पेज में आएगा वो दिखा रहा है। हम इसको चाहे तो और एक पेज को इतना कर सकते हैं, बाहर चला जाएगा। तो पेज ब्रेक व्यू हमको दिखाता है कि हमको कितना पेज प्रिंट चाहिए, ठीक है। मतलब पेज कितने हैं, कितने पेज में हमने काम करे, उस प्रकार से पेज ब्रेक व्यू हमारा दिखा देता है। उसी में हम जो है रिड्यूस और जूम कर सकते हैं। पेज लेआउट में जो है हेडर एंड फुटर, रूलर सारी चीज़ों के साथ दिखाता है। कस्टम व्यू में हमारी मर्जी होती है। ये 4 व्यू आपको समझा देना, नॉर्मल, पेज ब्रेक, पेज लेआउट और कस्टम व्यू। तो ये चीज़ें आप समझा दोगे तो आपके व्यूज़ कंप्लीट हो जाएंगे। किसके? वर्कशीट के। वर्कशीट क्या होती है वो सारी चीज़ आपको पता होगी। देखिए शीट 1 शीट 2 ये वर्कशीट कहलाती है और इनके कलेक्शन को हम बोलते हैं वर्कबुक। क्या बोलते हैं? वर्कबुक। अब 7वां बन रहा है, ठीक है 8वां कर लो। नहीं तो देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में विभिन्न निम्नलिखित शब्दों को समझाइए। सेल फॉर्मेटिंग क्या होती है, रो हाइट, चेंज कलर एंड शेडिंग। तो देखिए जो है आपको सबसे पहले बोला सेल फॉर्मेटिंग, तो इसको आप सेलेक्ट करके क्या क्या काम कर सकते हैं बताइए मुझे। देखिए यहाँ पे आपको फॉन्ट लिखा है, अलाइनमेंट लिखा है, नंबर लिखा है, तो ये सब जो है सेल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन है। तो आप राइट क्लिक करो सिंपल और यहीं देखो आपको फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिखता होगा। देखिए फॉर्मेटिंग सेल दिख रहा है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स को आपको समझाना है सेल फॉर्मेटिंग में। नंबर में आप देखिए डेटा टाइप आ जाते हैं। अलाइनमेंट में आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, एक तो वर्टिकल होता है और एक हॉरिजॉन्टल होता है, दोनों ही। रैप टेक्स्ट, मर्ज, फील्ड, बहुत सारे काम। फॉन्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कलर वगैरह। बॉर्डर की फॉर्मेटिंग, बैकग्राउंड में शेडिंग है उसको कर सकते हैं, और उसको प्रोटेक्ट करना वो भी काम। तो ये हो जाती है आपकी फॉर्मेटिंग, सेल फॉर्मेटिंग, ये कंप्लीट। आप यहाँ से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, ये देखिए सारे ऑप्शन दिए यहीं पे। इसके अलावा फॉर्मेटिंग में आप देखिए टेबल की फॉर्मेटिंग, सेल की स्टाइल बदल सकते हैं। तो ये बेसिक काम आपको पता होना चाहिए। रो की हाइट क्या होती है? रो की हाइट का मतलब होता है जो 3 और 4 के बीच में जो बॉर्डर, उसको आप कम ज़्यादा करोगे तो रो की हाइट बढ़ती है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। इसके अलावा देखिए रो की हाइट, यहाँ राइट क्लिक करोगे तो भी आप जो है इस डायलॉग बॉक्स के थ्रू जो है बढ़ा सकते हो और घटा भी सकते हो। उसके बाद आप देखोगे तो रो को हाइट वगैरह तो पूछा नहीं यहाँ पे। फॉर्मेट में जाओगे तो भी देखिए रो की हाइट ऑटो फिट दिया है। तो इस प्रकार आप जो है रो की हाइट मेंटेन कर सकते हो। उसके साथ ही कलर और शेडिंग कलर बदलना है। तो मान लो ये इसको हमने सेलेक्ट करे और बोल्ड कर दिए, जो भी करना कलर बदल दिए, शेडिंग कलर यहाँ से बदलते हैं। देखिए इस प्रकार से आप स्टेप्स लिख देना।
तो आप जो है इसका आंसर कंप्लीट कर पाओगे। ऐसे ही आप इसके पीछे कलर लाना है तो एक काम और कर सकते हैं। इसी में जाओगे फ़ॉन्ट में और यहाँ देखिए बॉर्डर और फिल दिया। फिल के बाद आप जाओगे कोई भी कलर ऐसे सेलेक्ट करोगे तो वो कलर यहाँ बैकग्राउंड में फिल हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं शेडिंग। तो डायलॉग बॉक्स भी बना देना, अगर कोशिश करो तो अच्छी बात है। अब बात करते हैं किसकी, 5th यूनिट की। 5th यूनिट में 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 9वां और 10वां, यानी कि कोई दोनों में से एक करना है। तो ए और बी देख लेते पहले। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का महत्व समझाइए, इसकी विशेषता और इसके महत्व को समझाना। आप बताओगे, मान लो ये हमने पावर पॉइंट को स्टार्ट करे, पावर पॉइंट को स्टार्ट करें तो इसके महत्व क्या क्या है। इसके बहुत सारे महत्व हैं। इसमें हमने ब्राउज़र बनाने का काम कर सकते हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशन देना उसमें काम आ जाता है, हैंडआउट्स बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। उसके अलावा विभिन्न हम हमारी कंपनी में प्रेजेंटेशन देने के लिए हमारा विभिन्न प्रोडक्ट की लिस्ट बना कर उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, और प्रिंट करने के बाद हम जो है उसको हैंडआउट्स के रूप में बांट भी सकते हैं। बहुत सारे इसके लाभ हो सकते हैं। आप लाभ को पढ़ लेना किसमें, पीसी पैकेज की नोट्स में बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। हम लिख नहीं पाएंगे इतने लाभ है। आप देखोगे यहाँ पे, देखिए होम में ही देखोगे तो स्लाइड अलग अलग प्रकार से हम मेंटेन कर सकते हैं। हमने अगर कोई स्लाइड लेकर आ गए हैं तो उसको लेआउट को बदल भी सकते हैं। उसके बाद हम सेक्शन मेंटेन कर सकते हैं पावर पॉइंट के अंतर्गत, ताकि हमको ज़्यादा स्लाइड में आसानी हो ढूंढने में। इंसर्ट में हम इसमें आइडियो वीडियो के साथ काम कर सकते हैं, एक्शन बटन के साथ डिज़ाइन कर सकते हैं, लेआउट चेंज, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, ये सब इसके लाभ में आप लिख सकते हैं। चलिए यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन दिया है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, स्लाइड शो की व्याख्या कीजिए। जितना भी हम काम कर लेते हैं पावर पॉइंट में उसको बाद में क्या करना पड़ता है, स्लाइड शो के अंतर्गत जाकर शुरू से रन करना है या करेंट से, इसकी आपको जो है स्टेप्स लिखना कंप्लीट। तो ये F5 होता है और ये शिफ्ट के साथ F5 होता है, इसको आपको लिख देना है तो आपका काम यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन नहीं बन रहा था, आप 10वां क्वेश्चन कर लेना। 10वें क्वेश्चन में देखोगे तो देखिए यहाँ पे आपको जो है 10वां क्वेश्चन क्या देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे मिलेगा स्लाइड बैकग्राउंड को समझाइए, स्लाइड हैंडआउट्स को समझाइए, आउटलुक क्या है और स्लाइड नोट्स। तो स्लाइड बैकग्राउंड देखते हैं पहले। स्लाइड बैकग्राउंड क्या होता है, आप जाओगे डिज़ाइन में तो देखिए यहीं पे आपको जो है इस स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट बैकग्राउंड देखेगा। इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। देखिए फॉर्मेट बैकग्राउंड में आप देखिए सॉलिड कलर ले सकते हैं। सॉलिड कलर का मतलब सिंगल कलर, ये देखिए इस प्रकार। ग्रेडियंट में आप डबल कलर ले सकते हैं, ठीक है। इस डायलॉग बॉक्स को बना दोगे तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे पिक्चर या टेक्सचर ला सकते हैं, इस प्रकार से पैटर्न ला सकते हैं, तो इनके पैटर्न भी अलग अलग दिए है। तो ये सारा काम जो है आपका बैकग्राउंड का है। बाकी नीचे आप सेटिंग देख लीजिए किस प्रकार किस पैटर्न में लाना वो आपको देखने को मिलेगा। अप्लाई ऑल करोगे सब में आ जाएगा, रीसेट करोगे एक में भी नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन बोला क्या, स्लाइड हैंडआउट्स को समझाइए। हैंडआउट्स का मतलब होता है जो स्लाइड है उसको एक ही पेज में हमको डबल स्लाइड या ट्रिपल स्लाइड या 4 स्लाइड हमको निकालना है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम हैंडआउट्स का। तो फाइल मेनू में जाकर जब हम प्रिंट करेंगे तो प्रिंट में देखो आपको मिलेगा, देखिए फुल पेज स्लाइड या फिर देखिए 2, 3, एक पेज में कितनी निकालना, 2 निकालना, 2 स्लाइड आ जाएगी। हमारे पास में एक ही है, मान लो हम 2-3 कर देते हैं और इसका डिज़ाइन तैयार कर देते हैं अलग। और हम जाते हैं प्रिंट में, और प्रिंट में जाने के बाद हम जो है यहाँ पर 2 स्लाइड करते हैं, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से 2 स्लाइड आ रही है। मान लो हमको 2 स्लाइड की जगह 3 स्लाइड चाहिए तो 3 आ रही। इस प्रकार से डिस्क्रिप्शन में जाएगा। तो आपको कैसे प्रिंट करना वो कहलाता है हैंडआउट्स, और उसकी सेटिंग होती है हैंडआउट्स मास्टर में, ठीक है। तो इस प्रकार आप जो हैंडआउट्स को लिख सकते हैं। फिर आउटलुक। आउटलुक एक प्रकार का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक प्रोडक्ट है, जिसके अंतर्गत ईमेल प्राप्त करना, ईमेल भेजना, ईमेल को बनाना, कॉन्टैक्ट मैनेज करना, टू डू लिस्ट मैनेज करना, टास्क मैनेज करना, इवेंट मैनेज करना, ये सारे काम होते हैं। तो इसको आपको लिख देना है, ठीक है। आउटलुक ओपन करके दिखा देता हूँ मैं थोड़ा सा आपको। आउटलुक मैंने पढ़ाया हूँ कंप्लीट रूप से, तो उसमें आपको आपकी माइक्रोसॉफ्ट आईडी चाहिए। इस प्रकार का एनवायरनमेंट आप देख सकते हैं, तो आपको ये लिख देना है। चलिए नेक्स्ट है स्लाइड नोट्स क्या होती है। देखिए जो हमने काम करे हैं, जैसे भी जो भी स्लाइड में हमने काम करे हैं, ठीक है, इस प्रकार से हम अगर नीचे न्यू स्लाइड लाते हैं और न्यू स्लाइड लाने के बाद हम देखेंगे तो नीचे आपको देखने को मिलेगी स्लाइड नोट्स, ठीक है। और स्लाइड देखिए यहाँ पे नोट्स जाओगे तो देखिए ये देखिए नोट्स, मतलब इस स्लाइड में आपने क्या करे उससे रिलेटेड यहाँ नोट्स होती है, उसको आपको मास्टर को सेट करना है। तो नोट्स ये देखिए इस प्रकार से आप जो है नोट्स दिखा सकते हैं, नोट्स छुपा सकते हैं, और स्लाइड मास्टर की जगह लास्ट में नोट्स मास्टर दिया है, उसमें आप इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। तो इसको आप अपने हिसाब से बनाकर समझा देना। तो इस प्रकार से आपका पीसी पैकेज का क्वेश्चन पेपर मैंने हल कराया हूँ। किस प्रकार हल करना वो भी बता दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा आपको कौन सा क्वेश्चन पेपर चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको स्टडी मटेरियल या पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किए हैं,
और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।